डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस टेक्नो चैनल पर फिजिक्स फंडामेंटल्स की वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में NCERT क्लास 11 एवं 12 के साथ साथ ऑल कंपटीशन एग्जामिनेशन, विशेष रूप से नीट के कंप्लीट सिलेबस को इंक्लूड किया है। इस वीडियो में हम फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट्स एंड यूनिट सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब चलते हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनको मापा या तोला जा सकता है। जिनको मापा या तोला जा सकता है यानी जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, वे सभी राशियां, वे सभी जो क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। यानी वे सभी भौतिक राशियां, वे सभी राशियां जिनको मापा या तोला जा सकता हो, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। एक तो मूल यानी फंडामेंटल, एक तो होती है फंडामेंटल यानी मूल भौतिक राशियां, और दूसरी होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम कहते हैं हिंदी में व्युत्पन्न भौतिक राशियां। यानी भौतिक राशियों को, फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो भागों में बांटते हैं, एक फंडामेंटल और डेराइव्ड। तो इसमें जो मूल भौतिक राशियां हैं उनकी संख्या 7 होती है ना, और व्युत्पन्न जो भौतिक राशियां होती है इनकी संख्या अनेक होती है, जिनको हम आगे वर्णन करेंगे। इसके बाद में हम लेंगे आगे इनके जो नाम है, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ मूल भौतिक राशियों के। जैसे लंबाई, लेंथ यानी लंबाई, द्रव्यमान, यानी यहाँ मैं इस तरीके इंग्लिश लिखता हूँ मास, जिसको हम हिंदी में कहेंगे द्रव्यमान। तीसरा है टाइम, जिसको समय। इसके बाद में हम लेंगे टेम्परेचर, यानी ताप। इसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। इसके बाद में ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम कहते हैं प्रदीपन तीव्रता। एंड लास्ट में हम लेते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये जो है 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 जो है वो है मूल भौतिक राशियाँ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो कहलाती है 7। इनको अपन डिफाइन भी करेंगे, इनकी डेफिनेशन भी देंगे। व्युत्पन्न में इनके अलावा जो भी भौतिक राशियाँ हैं वो सारी व्युत्पन्न में आएंगी। तो उसमें हमें फोर्स एंड बल भी ले सकते हैं। बल जो मूल नहीं है, बल क्या है कि इनकी सहायता से बनी होती है। बल यानी फोर्स, वर्क यानी कार्य, उसके बाद एनर्जी ऊर्जा, इसके बाद में डेंसिटी, एसेट्रा एसेट्रा, और बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ हो सकती हैं जो व्युत्पन्न होती है, मगर मूल केवल 7 होती है। यानी कह सकते हैं हम कि मूल भौतिक राशियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं और ये किसी अन्य भौतिक राशि की सहायता से नहीं बनाई जाती या नहीं प्राप्त होती है। मूल भौतिक राशियाँ किसी अन्य भौतिक राशि से नहीं बनाई जाती है, ये केवल पूर्णतः स्वतंत्र होती है। जबकि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं या प्राप्त होती हैं, है ना, जिनके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। जैसे व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ और भी बहुत सारी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स भी हो सकता है, बहुत सारी जिनका अपन आगे स्टडी करेंगे। ये हो गया अपना इनकी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इसके बाद में हम लेंगे अगला जो है यूनिट्स। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, भौतिक राशियाँ होती है, तो वे राशियाँ होती हैं जिनको मापा या तोला जा सकता है, यानी जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है। तो जब मेजरमेंट किया जाएगा इनका, तो इनका कोई मात्रक भी होगा यानी यूनिट होगी, और साथ ही इनका कोई मेजरमेंट जो एपरेटस यानी उपकरण भी होगा। यानी जिस राशि को हम माप सकते हैं तो मापने के लिए कोई ना कोई तो उपकरण या इंस्ट्रूमेंट या एपरेटस चाहिए ना। तो प्रत्येक जो भौतिक राशि होती है उनके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी होता है। जैसे हम टेम्परेचर को लेते हैं, टेम्परेचर का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? थर्मोमीटर। लेंथ का मीटर स्केल है, लंबाई का मीटर स्केल है। इसके अलावा और हम जैसे द्रव्यमान का है, किलोग्राम भी लेते हैं, या बैलेंस से हम तोलते हैं किसी चीज़ को, है ना। इसके अलावा और बहुत सारी जो है एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं जो कह कि इन भौतिक राशियों का मेजरमेंट करते हैं जो उपकरण। इसके बाद में हम लेंगे यूनिट। यूनिट क्या होती है? इन भौतिक राशियों का जो मापन करते हैं तो उसका एक विशेष मान लेते हैं हम। यानी इन भौतिक राशियों का जो है मापन के लिए क्या करें? निर्धारित एक विशेष मान को, इन भौतिक राशियों के मापन के लिए निर्धारित एक विशेष मान को हम मात्रक कहते हैं। एक विशेष मान जो वेल डिफाइंड मान होता है ना। इन भौतिक राशियों के मापन के लिए निर्धारित एक विशेष मान को हम मात्रक कहते हैं, यानी यूनिट कहते हैं, जो कि पूर्णतया परिभाषित होती है। वेल डिफाइंड होता है वो मान जो है ना, विशेष मान होता है, जो हम आगे इनकी परिभाषा भी अभी देखेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है मैं आपको लिख भी देता हूँ थोड़ा, तो आपको अच्छा क्लियर हो जाएगा। पहला यूनिट। यूनिट है यूनिट्स, मात्रक। मात्रक मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के मापन, भौतिक राशि के
मापन के लिए निर्धारित एक विशेष मान मात्रक कहलाता है। और मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। एक मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। ये मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। अब मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों, इसमें भी मूल मात्रक 7 हैं और व्युत्पन्न मात्रक जो अनेक हो सकते हैं ना। मूल मात्रक में 7 जो है, मैंने भी मूल भौतिक राशि के नाम बताए थे, उनके ही मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। तो उसमें मीटर जो लंबाई है उसका मूल मात्रक क्या है? मीटर है। फिर द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या है? इसका हम मीटर, जो मैं भी अलग से इनका डिस्क्रिप्शन करूँगा, है ना, बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं भी बता दूंगा इनके बारे में आगे। तो मूल मात्रक में जो है, जो हम ले सकते हैं मीटर, किलोग्राम, जो है सेकंड, है ना, एक्सेट्रा। और इसमें जो व्युत्पन्न मात्रक में जैसे बल का मात्रक है, न्यूटन है, जूल है ना, पास्कल है, ये सब व्युत्पन्न मात्रक में आते हैं। तो जो मात्रक हैं, इन पर जो कुछ पद्धतियां हैं जिन्हें मात्रक पद्धतियां कहते हैं ना, जो इनको मापने के मात्रकों का जो सिस्टम होता है ना, वो कहलाती मात्रक पद्धतियां कहलाती हैं। तो 1971 से पहले, 1971 से पहले मुख्यतः 3 मात्रक पद्धतियां प्रचलित थी। 1971 से पहले मुख्यतः 3 मात्रक पद्धतियां प्रचलित थी। कौन कौन सी थी? एक CGS, C, G और S, जिसको हम सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S यानी सेकंड। एक मात्रक पद्धति ये प्रचलित थी, है ना, जिसमें लंबाई का मूल मात्रक क्या लेते थे? सेंटीमीटर लेते थे। द्रव्यमान का ग्राम लेते थे और समय का क्या लेते थे? सेकंड। एक मात्रक पद्धति पहले प्रचलित थी, वर्तमान में भी है प्रचलित, परंतु जो भी हम सारा जो काम करते हैं वर्ल्ड वाइड जो है मात्रक पद्धति चल रही है, वो अभी ये नहीं चल रही है ना, उसको मैं आगे बताता हूँ आगे कौन सी हो। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है। इसके बाद में एक मात्रक पद्धति और थी, FPS। F यानी फुट, P फॉर पाउंड, इसको हम एंड सेकंड, ठीक है। और इस पद्धति, तीसरी पद्धति इसमें MKS, M, इसको हम क्या कहते हैं? मीटर, KG किलोग्राम, किग्रा एंड सेकंड, ये मात्रक पद्धति है जो पहले चला करती थी और अभी भी चल रही है। परंतु 1971 में जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहाँ है अंतर्राष्ट्रीय भार एवं माप संस्था, और उन्होंने एक नई मात्रक पद्धति, नई क्या है कि उन्होंने, उस संस्था ने MKS जो मात्रक पद्धति है
उसी में मॉडिफिकेशन किया, उसी में संशोधन किया, उसी में सुधार किया और एक नई मात्रक पद्धति प्रचलित की, जिसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, यानी SI मात्रक पद्धति। उस SI मात्रक पद्धति में 7 तो मूल मात्रक हैं, यानी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और 2 क्या है, पूरक मात्रक है। 2 पूरक मात्रक हैं जिनको हम नीचे लिस्ट आउट करते हैं। वो कौन कौन से हैं? अगली जो मात्रक पद्धति कौन सी है? SI मात्रक पद्धति, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये है जो 1971 में प्रचलन में आई, और जो कि एमकेस पद्धति का ही जो है परिवर्तित या मॉडिफाइड रूप है SI। और इसमें क्या है, कि 3 मात्रक तो ये हैं ही, यानी मीटर, किग्रा और सेकंड, 3 तो हैं ये, और उनमें 4 और उन्होंने ऐड किए हैं। 4 और ऐड किए हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 तो क्या है, ये मीटर, ये तो है ही मीटर, जो केजी और सेकंड, ये तो पहले से ही थे एमकेएस में। तो इन्होंने क्या किया, इसमें और प्लस कर दिए 4, और ये बन गई SI मात्रक पद्धति। 4 क्या किया उन्होंने आगे, इसमें इन्होंने जोड़ दिया एक तो तापमान, यानी केल्विन, उसके बाद में इन्होंने जोड़ा इलेक्ट्रिक करंट की जो मात्रक है एम्पियर, उसके बाद में इन्होंने प्रदीपन तीव्रता का जो मात्रक है वो है कैंडेला, CD, और एक दो पदार्थ की मात्रा मोल। ये मात्रक इन्होंने 4 मात्रक और ऐड कर दिए। 3 पहले से ही थे एमकेएस पद्धति वाले, और 4 इसमें और जोड़ करके इन्होंने एक नई मात्रक पद्धति बनाई, जिसका नाम है SI मात्रक पद्धति, है ना। हम इन मात्रकों का थोड़ा को डिफाइन करते हैं और लिस्ट आउट करते हैं क्या इसमें। तो ये आगे बना इसके बारे में। हाँ, तो ये हैं अपने 7 मूल मात्रक, और इनका जो पूरा मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। मूल भौतिक राशि लंबाई, यानी लेंथ। इसका जो मात्रक है, मूल मात्रक, वो है मीटर है, और इसका मीटर का जो संकेत है, मात्रक का जो संकेत है, सिंबल है, वो स्मॉल m मीटर है। और एक और है इसमें विमीय संकेत, जिसका हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। विमीय संकेत क्या है? विमीय संकेत को हम कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से ही, है ना, जो कैपिटल लेटर होता है इंग्लिश का। तो इसका हम क्या ले लिया, L, किसका, लंबाई का जो पहला जो है L है, कैपिटल, है ना, L, तो इसका भी हम विमीय संकेत भी L ले लेंगे। दूसरा है द्रव्यमान, दूसरी मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है kg, और संकेत इसका kg है, किलोग्राम का संकेत, और इसका जो विमीय संकेत है कैपिटल M फॉर मास, M। तीसरा है समय एंड टाइम का जो मूल मात्रक है सेकंड है, और इसका सिंबल क्या है, S, और विमीय संकेत है कैपिटल T। टेम्परेचर, ताप का जो मूल मात्रक है, SI मात्रक है, वो क्या है, केल्विन है, और इसका संकेत
भी के है और विमेय संकेत भी के है ना, क्योंकि हम यहाँ पर टी नहीं ले सकते कि टेम्परेचर का पहला जो लेटर टी है ना, तो यहाँ टी नहीं ले सकते क्योंकि टी पहले आ चुका है। इसलिए अब हम कहाँ से लेंगे इसका विमेय संकेत, कहाँ से लेंगे, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से केल्विन का के यहाँ भी ले लिया और यहाँ भी आ गया। फिर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या है, मूल मात्रक एम्पियर। एम्पियर का संकेत ए, हमने यहाँ इस ए से ले लिया, एम्पियर का ए, और विमेय संकेत भी ए ही ले लिया, विमेय संकेत डायमेंशनल सिंबल जो होता है। इसके बाद में लेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रदीपन तीव्रता, इसका मात्रक कैंडेला होता है। कैंडेला का हम क्या लेंगे, मात्र संकेत सी डी और विमेय संकेत भी सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक मोल होता है और विमेय संकेत भी यही होता है और इसका मात्रक का संकेत भी यही होता है ना। ये मात्रक का संकेत है, ये सब मात्रक के संकेत है। सिंबल ऑफ यूनिट, यूनिट की सिंबल है ना, और ये है विमेय संकेत, ये वाले जो आगे हम काम में लेंगे। इसके अलावा दो पूरक मात्रक भी होते हैं, एक तलीय कोण, एक ठोस कोण। तलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये हमारी जो पूरी मात्रकों का जो वर्णन हमने कर दिया। इसके बाद में हम इनकी डेफिनेशन लेते हैं, मात्रकों की डेफिनेशन। तो सबसे पहले हम लेंगे लंबाई। लंबाई की क्या डेफिनेशन है वो देखें हम पहले। लंबाई की डेफिनेशन, लेंथ, लेंथ का मात्रक क्या है, मीटर है। तो 1 मीटर जो है, 1 मीटर ये क्या किसके बराबर होता है, यानी 1 मीटर इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी निर्वात में 1 मीटर किसके बराबर होता है, निर्वात में। ये मूल मात्रकों की परिभाषाएं हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1/299 यानी प्रकाश द्वारा 1/1 यानी 1/299,792,458 सेकंड में, यानी सेकंड के इतने भाग में तय की गई दूरी, यानी निर्वात में प्रकाश सेकंड के कितने भाग में, 1/299,792,458 सेकंड में जो प्रकाश तय करता है, इतने कम समय में जो प्रकाश दूरी तय करता है वो 1 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। दूसरा 1 kg, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान, 1 लीटर यानी मास ऑफ 1 लीटर वाटर, मास ऑफ 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 kg, 1 kg के बराबर होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान 1 kg के इक्वल होता है, बिल्कुल बराबर होता है ना। 4 डिग्री का क्या महत्व है, 4 डिग्री क्या है, 4 डिग्री जल के लिए क्यों विशेष है। 4 डिग्री पर जल की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो सबसे अधिक होता है,
यानी द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट द टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व सर्वाधिक होता है, और 4 डिग्री से कम टेम्परेचर भी घनत्व कम हो जाता है, और 4 डिग्री से ऊपर जो टेम्परेचर उस पर भी घनत्व कम हो जाता है, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस जो प्रॉपर्टी है, जो जल की प्रॉपर्टी है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आगे आएगा तो मैं बताऊंगा इसका जो क्या इम्पोर्टेंस है। दूसरे इसके आगे लेंगे हम 1 सेकंड। 1 सेकंड, 1 सेकंड किस कैसे हम डिफाइन करेंगे? CGM 133, CGM 133 परमाणु द्वारा 9192631770 कंपन यानी वाइब्रेशन करने में लगा समय। है ना, ये जो अपना जो CGM है 133 का परमाणु इतने जो कंपन करता है जितने समय में 91 92 63 17 70, है ना, इतने कंपन जितने समय में करता है वो समय 1 सेकंड के बराबर होता है। बहुत ज़्यादा कंपन है ना, बहुत ज़्यादा कंपन है। इतने कंपन 1 सेकंड में कर लेता है CGM 133 परमाणु, है ना। और इसी समय को हम क्या कहेंगे? 1 सेकंड कहेंगे। ये अपने 1 सेकंड की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद में हम लेंगे 1 केल्विन। 1 केल्विन क्या होता है? इसको कैसे डिफाइन किया? हाँ, 1 केल्विन ये जल के त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट, जल के त्रिक बिंदु हम इसको ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं। जल के त्रिक बिंदु के ताप का 1/273.16 वहाँ भाग 1 केल्विन कहलाता है। 1 केल्विन कहलाता है जल के त्रिक बिंदु, है ना, ट्रिपल पॉइंट के ताप का 1/273.16 भाग 1 केल्विन कहलाता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन हम लेंगे 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डेफिनेशन ये नेक्स्ट क्लास की है, पर इसको हम समझते हैं कैसे। ये डेफिनेशन ये है कि परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित, परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर धारावाही चालक तार यदि एक दूसरे की इकाई लंबाई पर कितना पर लगाएं? इसमें 2 गुणा 2 × 10⁻⁷ यानी न्यूटन प्रति मीटर बल
लगाएं तो प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। 1 एम्पियर होगी। इंपॉर्टेंट इसमें है ये बल की वैल्यू है ना, ये बल की वैल्यू आपको याद रखनी है। ये सब वैल्यूज हैं जो कभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेते हैं ना। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये कंसेप्ट ये है ना। तो जो दो तार हैं जिनमें धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो ये इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जिससे इनमें या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। यानी कुल मिलाकर इनमें बल लगेगा दोनों के बीच में, चाहे आकर्षण लगो चाहे प्रतिकर्षण। अब इसमें कंडीशन ये दे रखिए, यदि ये तार एक दूसरे की इकाई लंबाई पर यानी यूनिट लेंथ पर, ये तार इसकी यूनिट लेंथ पर और ये तार इसकी यूनिट लेंथ पर कितना बल लगाए, यदि कितना बल लगाए 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल लगाएगा प्रति मीटर पर, है ना। तो प्रत्येक तार में धारा का मान कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ये डेफिनेशन दी है जो है अंतर्राष्ट्रीय भार और माप संस्था ने किसकी, एम्पियर की, ठीक है ना। इसके बाद में हम लेंगे आगे जो भौतिक राशि है अपनी, अगली भौतिक राशि क्या है, कैंडेला। एक कैंडेला को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक कैंडेला एक वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लेटिनम के गलनांक पर एवं प्लेटिनम के गलनांक पर किसी कृष्णिका के पृष्ठ कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी इसके आगे भी काफ़ी हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, आगे आएगा ही ब्लैक बॉडी चैप्टर में। गलनांक पर किसी कृष्णिका ब्लैक बॉडी के पृष्ठ के लंबवत 1/600,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता एक कैंडेला कहलाती है। कोई भी कृष्णिका है, ब्लैक बॉडी है, उससे जो विकिरणें निकलेंगी इसके पृष्ठ के लंबवत जो विकिरणें निकलती हैं, तो एक कैंडेला किसको कहेंगे अपन, तो हम एक कैंडेला उसको कहेंगे कि इस जो कृष्णिका का जो क्षेत्रफल है, कितना क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का छोटा सा भाग, कितना भाग है 1/, ठीक है ना। कृष्णिका जो हॉट बॉडी भी हो सकती है ना, हॉट बॉडी गर्म, जैसे सूर्य कृष्णिका ही है, जिससे क्या है कि रेडिएशंस निकलते रहते हैं। कोई भी गर्म वस्तु है ना वो कृष्णिका की तरह काम करती है। तो इसमें
जो इसमें रेडियंस निकल रही हैं तो इसके जो पृष्ठीय क्षेत्रफल के कितने भाग से 1/600,000 है ना, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से, इतने क्षेत्रफल से जो विकिरणें उत्सर्जित होंगी, जो विकिरणों की तीव्रता होगी, इंटेंसिटी होगी, उसको हम कहते हैं एक कैंडेला। इतने से भाग से उत्सर्जित विकिरणों की तीव्रता को हम क्या कहेंगे, एक कैंडेला कहेंगे। इसके बाद में एक जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन आएगी वो एक मोल। एक मोल, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा जिसमें मूल अवयवों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, परमाणु संख्या के बराबर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक मोल कहेंगे। यानी कार्बन के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं, जितनी संख्या में परमाणु होते हैं, वो तो हमें पता है, वो अवोगाद्रो संख्या होती है, जो मैं आपको अगले वीडियो में केवल मोल कंसेप्ट के बारे में ही बताऊंगा, है ना, फुली डिटेल्ड बताऊंगा इसमें। तो इसमें कार्बन के 12 ग्राम में जितने भी परमाणु होते हैं, जितनी भी परमाणु की संख्या होती है, अगर किसी पदार्थ के मूल अवयवों की संख्या उतनी ही है तो वो कितने की मात्रा कहलाएगी, एक मोल कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपना मूल मात्रकों की जो है डेफिनेशन। और एक छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, 2 और बच गए पूरक मात्रक, उनको भी मैं शॉर्टली बताता हूँ आपको, डेफिनेशन उनकी क्या है। एक है हमारा तलीय कोण। तलीय कोण का मात्रक हमने क्या लिया था, रेडियन। रेडियन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तलीय कोण का मात्रक रेडियन था, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तलीय कोण को मैं एक बार बताता हूँ आपको। तलीय कोण इक्वल टू होता है चाप बटा त्रिज्या। ये इसका फॉर्मूला होता है तलीय कोण का। अब लेते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन। ऐसा ही मात्रक में लेते हैं इसको, रेडियन को, है ना। तो रेडियन इसका मात्रक होता है। रेडियन क्या होता है फिर, रेडियन, एक रेडियन, तो हम कहेंगे किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर उसकी त्रिज्या के बराबर, उसकी त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण एक रेडियन कहलाता है। एक रेडियन कहलाता है, यानी कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या यानी रेडियस r है, कोई वृत्त जिसकी रेडियस r है, तो इस r के बराबर कोई चाप है। यहाँ पर ये r लंबाई का चाप है, ये r लंबाई का चाप है, इसकी त्रिज्या के बराबर है, ये चाप हो गया r, है ना। तो इसके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, यानी ये चाप जो है ये केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, ये कोण, ये वाला कोण, है ना, कि इसकी लेंथ कितनी चाप की,
इसकी त्रिज्या के बराबर आ रही है, तो इसके द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण कितना कहलाएगा? 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है, ये वाला कोण 1 रेडियन कहलाता है। ये हो गया अपना इसका रेडियन की डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन आती है इसमें स्टेरेडियन। स्टेरेडियन स्टेरेडियन क्या है? इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, वो भी गोले का। इसमें किसी गोले के पृष्ठ, किसी गोले के पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या को भुजा मानकर, किसी गोले के पृष्ठ पर उसकी त्रिज्या को भुजा मानकर बनाए गए वर्ग द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण क्या कहलाता है? एक स्टेरेडियन कहलाता है। एक स्टेरेडियन कहलाता है। दो चीज इसमें एक और सामने आएंगे हमारे, कि किसी जो तलीय कोण है इसका मैक्सिमम मान कितना होता है? तलीय कोण का मैक्सिमम मान होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है ना? प्लेन एंगल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल की मैक्सिमम मान कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। ये अधिकतम मान है किसका? तलीय कोण का। तो ठोस कोण जो होता है स्टीरेडियन, जिसका मात्रक है, ठोस कोण का मात्रक है स्टीरेडियन, इसका जो है मैक्सिमम मान कितना होगा? इसका मैक्सिमम मान होगा 4 पाई ठीक है ना? स्टेरेडियन, सॉरी। ये हमारा जो रेडियन और स्टेरेडियन का की डेफिनेशन। इसके आगे हम जो है मोल कंसेप्ट, मैं थोड़ा इस स्टेरेडियन वाला और बता देता हूँ आपको। स्टेरेडियन जैसे ये कोई स्फीयर है, यानी गोला है, और इसके पृष्ठ पर हम कोई एक स्क्वायर यानी वर्ग लेते हैं, जिसकी भुजा कितनी है? आर, ये भी आर, ये इधर आर है। तो इस वर्ग द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये वाले कोण, ठीक है ना? ये इस तरह का बनेगा ये कोण 3D में से। ये जो कोण है ये कहलाता है एक स्टेरेडियन। ठीक है ना? ये अपना इसका सेंटर हो गया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो हम क्या करेंगे? मोल कंसेप्ट के बारे में इसमें पढ़ेंगे, और इसमें काफ़ी कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगा मोल कंसेप्ट में, ताकि आपको कभी प्रॉब्लम ना आए, है ना? तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आगे जो भी जितनी भी वीडियो बनाऊँ, वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, है ना? तो वो आपको समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।